हेलो क्लास 9, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्लाइमेट ऑफ ज्योग्राफी। ओके, इफ यू पीपल रिमेंबर तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत कोर कंटेंट स्टडी किया था। दैट इज वी हैव स्टडीड हमारे सीजन्स कैसे आते हैं, विंड कैसे चलती है, साथ में मैंने आपको बताया था मॉनसून कैसे आता है और कैसे जाता है, यानी कि एडवांसिंग ऑफ मॉनसून एंड रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, चलो आज हम सीजन्स में देखो, मॉनसून मींस रेनी सीजन, राइट? तो रेनी सीजन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा दैट इज ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जिसे हम एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून या विड्रॉल ऑफ मॉनसून पढ़ चुके हैं। आज हमारे दो सीजन्स जो रह गए हैं दैट इज वेरी वेरी इजी, हॉट वाटर वेदर सीजन सॉरी एंड कोल्ड वेदर सीजन। फाइन, तो ये आप सोचेंगे मैम कितना इजी से टॉपिक पढ़ा रही है, बट क्योंकि सिलेबस में है तो वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू हैव अ लुक। तो बस उसके लिए हम आज देख लेंगे। साथ में ऐसा नहीं है कि इसमें सॉरी जितनी भी चीजें हैं ये सब आपको पता है, एक आध चीजें ऐसी भी हैं जो आप लोग आज से पहले नहीं पढ़े, जैसे कि लेट अस बिगिन फ्रॉम सीजन्स में कोल्ड वेदर सीजन, ओके, जिसे आप विंटर सीजन भी बोलते हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, विंटर सीजन। अब विंटर सीजन कब से किस महीने से किस महीने तक आता है? वेरी इजी, मिड ऑफ नवंबर से हमारा फरवरी तक रहता है। फिर सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट कौन से 2 महीने होते हैं? वेरी इजी, दिसंबर एंड जनवरी। तो ये तो हमें पता था भाई, ये तो बच्चे को भी पता होगा। चलिए, एक हमने अपनी स्टडी के तौर पर एक यहाँ पे सेल्सियस में टेम्परेचर नोट डाउन किया हुआ है, जो हमें बता रहा है कि जब विंटर सीजन चलता है तब हमने रिपोर्ट किया है कि चेन्नई का जो हमारा टेम्परेचर है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, वेयर एज नॉर्दर्न प्लेन्स का टेम्परेचर जाता है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स नॉर्दर्न रीजन तो बहुत ठंडा है, वेयर एज चेन्नई वाला जो रीजन है वो सर्टेन टेम्परेचर पर है। तो व्हाई दिस इज सो, ये सबसे पहले तो हमें ये बताता है कि जो हमारा डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि जो टेम्परेचर का घटना है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो सबसे ज्यादा कम किधर होगा? नॉर्थ में होगा, राइट? ओके, नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्दर्न वेस्ट एरियाज। जो हमारे साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आते हैं वेस्ट और हमारे नॉर्थ वेस्ट एरिया से, जो कि क्या होते हैं ये मैंने डिस्कस किया हुआ है मेरे प्रीवियस लेक्चर में। जितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं सारे लेक्चर ट्यून्ड है, वो उनको समझ में आ गया होगा कि मैं किधर की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ करंट्स की, वाटर के करंट्स की। वी हैव सीन कोल्ड करंट्स, वी हैव सीन हॉट करंट्स, राइट? तो मैं बात कर रही हूँ वहां से जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आता है उसकी वजह से ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्रिएट होता है। ठीक है, लो प्रेशर जो हमारा आता है फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड वी हैव सीन हमारे वेस्टर्न एशिया की तरफ से भी आता है अलॉन्ग विद मेडिटेरियन सी टू इंडिया। ये पूरा का पूरा कोल्ड वेदर सीजन हमारे भारत में, हमारे देश में लेकर आता है। और इसकी बड़ी खास बात है कि विंटर सीजन में हम राबी क्रॉप की सुटेबल शावर्स को रिसीव करते हैं, यानी कि जो विंटर सीजन की बारिश होती है, ओवरऑल बारिश, जिसे महावत कहा जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन फॉर यू ऑल, 1 mark question, what is Mahavat? So Mahavat is your winter season rainfall, overall total rainfall, जो कि important है सारी राबी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो इसमें अब हमने क्या क्या नया पढ़ा भाई? ये सब तो हमें पता था। हमने नया पढ़ा राबी क्रॉप और महावत क्या होता है। हमने नया पढ़ा कि कहाँ से लो प्रेशर की विंड्स भारत में घुस रही हैं, दैट इज फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया, राइट? ये वाला जो पॉइंट हमने साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का पढ़ा है, ये जितने भी बच्चे नहीं समझ पाए हैं, ये मेरी प्रीवियस वीडियो जाके प्लीज चेकआउट करें इन द प्लेलिस्ट, दे विल अंडरस्टैंड श्योरली कि यहाँ पे कौन सी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की बात हो रही है। ओके, अब हॉट वेदर, कोल्ड वेदर देख लिया, विंटर सीजन देख लिया, अब आते हैं समर सीजन पर। तो समर सीजन बच्चों, अब ये फिर वही बात, बहुत सारी बातें हमें पता है। क्या हमें पता है? हमें पता है कि मार्च से मई तक का जो टाइम होता है ये समर सीजन में आता है। हमें पता है कि ये क्यों होता है, बिकॉज इन्फ्लुएंसिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट। ठीक है, ITCZ वाला जो जोन था, जिसका लेक्चर मैंने व्हाई द क्लाइमेट चेंजेस, द रीजन ड्यू टू द चेंज ऑफ द क्लाइमेट पढ़ाया है। वहां पे हमने पढ़ा है कि जितना हीट बेल्ट शिफ्ट होता है
जिसमें आप याद करिए टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है, वो सारे जोन्स आते हैं, उनकी वजह से, उनकी शिफ्टिंग की वजह से ये हमारा समर सीजन आता है। ओके, वी हैव विटनेस्ड कि अप्रैल के टाइम पर, यानी कि 1 महीने बाद, एडवांसिंग के 1 महीना बाद, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो टेम्परेचर होता है वो 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और मई आते आते यही टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो व्हाट आर सच हॉट टेम्परेचर इट इज, राइट। नेक्स्ट, इस दौरान 1 मार्क क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पहले नहीं पता था। 9th लेवल, 9th के स्टैंडर्ड की बात आ गई है। क्या बात आई है कि जो इस दौरान, इन गर्मियों के दौरान, जो स्ट्रॉन्ग गस्टी यानी कि धूल वाली धुंध, ठीक है, आंखों के आगे आ जाए तो आपको कुछ दिखाई ना दे, हॉट, गरम, ड्राई, सूखी, जिसमें बिल्कुल नमी ना हो, ठीक, गर्मी गरम होती है एकदम, ऐसी जो विंड्स, ऐसी जो हवाएं चलती हैं पूरे नॉर्थ में और नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज में, कहा जाता है लू। बहुत सारे बच्चे लू को जानते हैं, ठीक है, गर्मियों में लू चलती है, सुना है, उसी लू की डेफिनेशन है, आती है, 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे मैंगो शावर की। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और नई बात है बच्चों, ये पहले 2 नंबर में आता था, लेकिन अब ये 1 मार्क क्वेश्चन बन गया है क्योंकि 2 मार्क की कैटेगरी खत्म हो गई। तो 1 मार्क क्वेश्चन है, मैंगो शावर्स क्या होते हैं। देखो बेटा, ऐसा होता है जब समर सीजन जा रहा होता है और हमारा रेनी सीजन आ रहा होता है, इस बीच में जितनी भी बारिश हो जाती है, ठीक है, इन कर्नाटका, स्पेशली इन केरला के एरियाज में, ये बारिश मैंगो के पकने के लिए बहुत अच्छी होती है, और उसी टाइम कहा जाता है कि आम आएंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको कहा जाता है मैंगो शावर, ठीक है। द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज ड्यू टू द क्लोज ऑफ समर सीजन इन केरला एंड कर्नाटका स्पेशली आर नोन एज मैंगो शावर। मैंगो शावर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन। लू 1 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महावत 1 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथ में क्वेश्चन 1 मार्क का और आता है, और वो आता है बच्चों की बर्स्ट ऑफ मॉनसून क्या होता है, ठीक है। तो जिस टाइम बारिश एकदम बहुत सारी होती है, ठीक है, मॉनसून के दौरान में, वो बर्स्ट ऑफ मॉनसून होता है, यानी कि मॉनसून का फट जाना, बारिश आ जाना, ठीक है, दैट इज बर्स्ट ऑफ मॉनसून। बच्चे बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूज, मैंगो शावर और बर्स्ट ऑफ मॉनसून में कंफ्यूज होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन वाली बात है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड आवर 2 सीजन्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, हम जानते थे। कुछ चीजें जो हमें नहीं पता थी वो हमने देख ली हैं, हम आराम से इसे अपने आप लिख सकते हैं, right? So we have seen cold weather season, we have seen hot weather season, we have already studied about rainy season, that is monsoon, advancing of monsoon, retreating of monsoon, ये मैंने पहले पढ़ा दिया था क्योंकि उसकी बहुत सारी बातें हैं जो इन दोनों को समझने में हमारी मदद करती हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था विंड्स कैसे आती हैं, हवा किस तरफ से किस तरफ चलती है, कैसे आती है, किधर से शुरू होती है, किस किस महीने में किधर जाती है बारिश हमारी मानसून के दौरान, फिर जब मानसून लौटता है तो कैसे लौटता है, किस किस डेट पे लौटता है, उनका मैप स्टडी, सब हम देख चुके हैं, ठीक है। तो आज ये था इस लेक्चर का, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, और यहाँ पर हम इस चैप्टर को रेस्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आ रहा है वो आ रहा है आपके इस साल के ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर पे, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, पिक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे उसको भी, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मिस मत कीजिएगा, ट्यून्ड रहिएगा, आराम से पढ़िए, बहुत टाइम है, अच्छे से पढ़िए, कीप द कोर कंटेंट इन योर हार्ट एंड सोल, दैट आई विश फॉर यू। हेल्दी रहिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।